हाँ वो भी पढ़ा देंगे यार, पीछे छूटा हुआ है वो भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। शुरू करें। कहते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब हुआ अविकसित की विकसित। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ विकसित। हम लोग यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक हैं? ऐसे भी याद रखना, प्रो मतलब होता है पहले, तो पहले लोग विकसित होता है कि अविकसित? तो प्रोकैरियोटिक मतलब हो गया अविकसित। अविकसित। यूकैरियोटिक मतलब विकसित। आप प्रोकैरियोटिक मतलब अविकसित। प्रो मतलब पहले की बाद में, जितना स्तनधारी है सब क्या है? विकसित है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लेते हैं, जितना स्तनधारी है वो सब यूकैरियोटिक है। अविकसित का एग्जाम्पल बताओ। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, नाम सुने हो ना? ये दोस्त मेरे अविकसित है। लिख लिए? कोशिका कितने प्रकार की? शरीर के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। अच्छा बताओ, सबसे कठोर कोशिका क्या है? हड्डी। सबसे कठोर कोशिका हड्डी। हड्डी को सबसे कठोर कोशिका कहा जाता है। पढ़े? प्रो मतलब पहले की बाद में, तो पहले मतलब अविकसित की विकसित? अविकसित। यूकैरियोटिक मतलब विकसित। सही है। सबसे कठोर कोशिका कौन? हड्डी। अगला अगला अगला। अगला हम चलते। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। जीवित की मृत? ये मृत कोशिका का खोज किया था इन्होंने। आज जीवित कोशिका का खोज कल बताए थे लिवेन हॉक। जीवित कोशिका का खोज लिवेन हॉक। एक क्वेश्चन आपको पूछा है, जीवित कोशिका का खोज कौन किया? लिवेन हॉक। लिखे? रॉबर्ट हुक ने कितना ईस्वी में किया था? 1665 में। कोशिका के कितने मूल घटक होते हैं? कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका द्रव्य है और केंद्रक। वैसे तो और भी हैं, लेकिन मूल घटक यही है। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और क्या? केंद्रक। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और क्या? केंद्रक। सबसे बड़ी कोशिका कौन? हाँ, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी? बोलन रे। माइकोप्लाज्मा। कोशिका में अगर कहेगा सबसे बड़ा, ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा? सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन होता है? माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ा कौन? शुतुरमुर्ग का अंडा। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। देखे? हम लोग यूकैरियोटिक हैं कि प्रोकैरियोटिक? हम लोग यूकैरियोटिक हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कितना में किया? 1665 में। जीवित की मृत? मृत ना। बताओ, महिला शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका महिला शरीर में कौन होता है? अंडाणु। बताओ, गतिशील कौन होता है? अंडाणु की स्पर्म? कौन? स्पर्म में गति के लिए उसका कौन सा भाग जिम्मेवार होता है? पूंछ वाला कि माथा वाला? पूंछ वाला भाग उसकी गति के लिए जिम्मेवार होता है। अगर आपको कह दे गतिशील कौन होता है? गतिशील होता है स्पर्म ना। स्पर्म। गतिशीलता के लिए जिम्मेवार कौन सा भाग है? गतिशीलता के लिए
जिम्मेवार है पूंछ। गतिशीलता के लिए जिम्मेवार कौन है? पूंछ। तैयारी चला मई में ले लेगा, लेगा लेगा रे भाई, हम तेरा कौन है लेगा। हाँ, अरे तुम कैलेंडर की बात कर रहा है ना, लेगा। तुम क्या बोला वो छोड़ दो। टीआरई नहीं होगा सरकार को बहुत नुकसान होना है, इसलिए टीआरई होबे करेगा, और भी मई में होगा, इसलिए ज्यादा चांस है मई में ही होगा। एक आध महीना हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन होगा जरूर। आज उधर किस कोशिका का आकार सबसे मजबूत होता है? बोलो किसका? हड्डी का। हड्डी किसका बना होता है? फास्फोरस का। अरे मास्टर, कैल्शियम फॉस्फेट का ना। हड्डी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद क्या होता है? फास्फोरस। सबसे मजबूत हड्डी कौन? सबसे मजबूत कोशिका कौन? हड्डी। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा टेंडन। और लिगामेंट का रंग पीला कि सफेद? पीला ना। लिगामेंट का रंग होता है, लिगामेंट बोले तो स्नायु, लिगामेंट बोले तो स्नायु। इसका रंग कैसा होता है? पीला। टेंडन, टेंडन बोले तो कंडरा, इसका रंग कैसा होता है? सफेद। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को क्या करता है? जोड़ता है। टेंडन हड्डी से मांसपेशी को। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को, टेंडन हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। हड्डी से किसको? मांसपेशी। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम कोशिका विभाजन होता है मस्तिष्क में। इसलिए मस्तिष्क पे किसी को भी चोट लगता है तो बचता नहीं है। कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो कोशिका विभाजन सबसे अधिक कहेगा तो किसमें? सबसे अधिक लीवर में, और सबसे कम होता है तंत्रिका कोशिका में। अरे यार, सबसे लंबी कोशिका कौन? हाँ, न्यूरॉन ना, यानी तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका की खोज लिवेन हॉक। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। मनुष्य फीमेल में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। गतिशील कौन होता है? कौन गतिशील कौन होता है? स्पर्म गतिशील होता है। कौन सा भाग उसकी गतिशीलता के लिए जिम्मेवार है? पूंछ। सही है। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। सबसे मजबूत कोशिका कौन? हड्डी। अल्गला। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। कूटपाद उसका एक पैर होता है जिसके द्वारा अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा बताओ, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय है। अब बताओ, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक? क्या है?
प्रोकैरियोटिक है। ये अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा। हम्म, हो गया। आप लोग बहुत ज्यादा डरिए नहीं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आधा से बच्चा डरल रहता है कि हमारा नौकरी हो ही नहीं सकता है, हमारा कैसे नौकरी होगा, हमारा कुछ है नहीं करता है। ऐसा नहीं है दोस्त, ये लाखों की संख्या में वैकेंसी है। जितना जे तेजगरा बच्चा होगा जो पहले से पढ़ रहा था वो सब गया, इसलिए बहुत ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। कंडीशन अप्लाई, किसी भी प्रकार की धांधली ना होता हो। अब इस पर बात नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। कोशिका के अंदर कौन सा एंजाइम पदार्थ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। अब बताओ, शरीर का उत्प्रेरक कौन? शरीर का उत्प्रेरक होता है एंजाइम। कौन? क्योंकि यह पाचन में मदद करता है। आपको कहेगा शरीर का उत्प्रेरक कौन? शरीर का उत्प्रेरक कौन? एंजाइम। मानव के अंदर कौन सा एंजाइम पदार्थ, कोशिका के अंदर कौन सा एंजाइम पदार्थ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। हाँ, शरीर का उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम। शरीर का उत्प्रेरक। अब बताओ, किण्वन जो होता है वो किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है? पूछेगा। किण्वन जो होता है, जब ग्लूकोज को C12H22, हाँ ग्लूकोज न रे, C6H12O6, इसको जब हम लोग जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में और ईस्ट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करवाते हैं, तब ये बनता है C2H5OH प्लस CO2 प्लस H2। C2H5OH कौन अल्कोहल है? पीने वाला अल्कोहल। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीने वाला अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल। C6H12O6 जाइमेज एंजाइम और ईस्ट की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O देता है। तुमको कहेगा किस प्रक्रिया द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है? किण्वन। कहेगा कौन सी गैस निकलती है? CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2। हो गया। पीने वाला अल्कोहल कौन है? C2H5OH। जहरीला अल्कोहल CH3OH। CH3OH। CH3OH को जहरीला अल्कोहल कहते हैं। CH3OH को जहरीला अल्कोहल कहते हैं। CH3OH को जहरीला अल्कोहल कहते हैं। बताओ, केंद्रक किसके द्वारा घिरा हुआ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा केंद्रक, केंद्रक झिल्ली के द्वारा। आप हिंदी इंग्लिश में कह सकते हैं केंद्रक झिल्ली, हिंदी में इसको हिंदी में कह सकते हैं आप केंद्रक झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है। केंद्रक किसके द्वारा जुड़ा होता है? केंद्रक झिल्ली के द्वारा जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। हम लोग जब पढ़ते थे तो लगता था साला हम लोग को नौकरी होगा कब, क्या होगा हम लोग का, काहे लोग हमको पैसा देगा। जो फीलिंग अभी आपको हो रहा होगा कि तबे तक होता है दोस्त मेरे, जब तक कि आपका जॉब ना लग जाए। ठीक ना, एक बार जॉब लग जाएगा फिर सब कहानी खत्म। जब तक आपका ब्याह नहीं होगा ना, तबे तक लोग बातें बनाते हैं। अभी लड़की सब है बेचारी जिसका ब्याह नहीं हुआ है, सबके माई बाबू कहता हूँ भैया ब्याह कीजिएगा बेटी के। माई अलगे परेशान है, बाबू अलगे परेशान है। तो और बाबूजी कहता होगा नौकरी चाकरी हुआ कि ना। हाँ, मेरी सिस्टर का हम शादी लेट से किए, तब खूब बोलता था। एक बार शादी हो गया, भोज उज खा लिया, हाथ धो लिया, उसके बाद बोलना बंद।
तो पहले तुम अपना टारगेट देखो। बोलने वाले तुम बोले ना तुम कुछो कर दोगे, ओकर मुंह तू रोक नहीं सकता है। एगो तो अभी हम अपने सिलेक्टेड स्टूडेंट का वीडियो डाल रहे थे, तो एगो लड़का लिखता है प्रधानमंत्री नहीं है ना बन गया है तुमरे लड़का। तो लड़का बोला कि अब हम बहुत खुश हैं, हमको नौकरी लगा है, तो अब लग रहा है कि मेरा जीवन में कुछ अच्छा हुआ है। बोला हाँ तू प्रधानमंत्री बन गया है। हाँ रे बा, कैसे चला। अगला बताओ, न्यूक्लियोलस का क्या कार्य है? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण करना। बताओ, प्रोटीन से ही किसका निर्माण होता है? उत्तक का। और उत्तक से ही किसका निर्माण होता है? अंग का। और अंग से ही किसका निर्माण होता है? शरीर का। प्रोटीन से उत्तक का, उत्तक से अंग का, और अंग से किसका? शरीर का। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस का कार्य है आरएनए और प्रोटीन का क्या करना? निर्माण। अब प्रोटीन का निर्माण और कौन करता है बताओ? राइबोसोम। क्या बोलन रे? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। और उत्तक से, प्रोटीन से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। कहेगा आपको अगर अपने शरीर की मांसपेशियों को बढ़ाना है, क्या खाना होगा? प्रोटीन। और रोग से लड़ना है तो विटामिन। विटामिन में भी कौन सा विटामिन? विटामिन सी। सी। लोग का नॉलेज लेवल एकदम टॉप पे है, चला एकदम टेंशन नहीं लो। पढ़ना, बाकी को तुम रोड पर से खड़ा करके पूछो ना, प्रोटीन विटामिन कुछ नहीं बुझाते हो, रट्टा मार रहे हैं ना धून, उससे होगा नहीं। तुम अपनी समझ को डेवलप करो। अगला बताओ, हरे रंग का पिगमेंट कहाँ? कहाँ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम। बोलो। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सीने को पूछता है। हीमोग्लोबिन में आयरन। देखता नहीं है रक्त की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो आयरन फॉलिक टेबलेट देता है, नहीं देता है? हीमोग्लोबिन में कौन? आयरन। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन बी 12 में। दैट इज साइनो कोबालामीन में पाया जाता है क्या? कोबाल्ट। हाँ हाँ, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। यही 3 गो धातु है जो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है। हरे रंग का पिगमेंट क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। रक्त का लाल रंग किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। आप पादप का हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। हो गया। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या? मैग्नीशियम। पढ़े? कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? अभी तुरंत बताए थे, कोशिकाओं की क्या करना? सुरक्षा करना। सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोशिका नाम है झिल्ली। झिल्ली मतलब हो गया कवच। इसका काम है कोशिकाओं को क्या करना? सुरक्षित करना। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको विद्युत गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया से किसका निर्माण होता है? एटीपी का। एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ना। और एटीपी का दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा मुद्रा। एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट।
पीडीएफ ऑलरेडी डाला हुआ है भाई, पढ़े। एटीपी बोले तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं? एटीपी को। ऊर्जा हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों अलग अलग है, ऊर्जा मुद्रा एटीपी, हाँ ऊर्जा हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। बोलन रे, बढ़े। कोई ऐसा भी बच्चा है जिसके पास पीडीएफ अभी नहीं है या हरा गया कहीं, फिर से दिलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक दो ही बच्चे हैं तो नीचे जाके ले लीजिए, कोई बात नहीं, हरा गया होगा बच्चा ना है आप, आपसे तो ये सब हो ही सकता है। आ जाइए। पिछला हमेशा ध्यान रखना, शिक्षक का काम सबसे बड़ा कार्य है क्षमादान। कि अगर तुम नहीं कर रहा है कर मतलब तुम शिक्षक नहीं। बच्चा गलती करेगा तो कर मतलब नहीं होगा कोपचा में ले जाके पीट देना है। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिका में पाई जाती है? पादप। बताओ, जंतु में कोशिका भित्ति होता है? महाभिवियाय, जिसको आप सेल वॉल कहते हैं। अब बताओ तो पादप का सेल वॉल किससे बना होता है? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज का। कवक का कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। किसको पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है? सेलुलोज को। गाय बकरी सबका छोटी आंत बहुत लंबा होता है, किसको पचाने के लिए? इसको पचाने के लिए, पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, किसको बचाने के लिए? सेलुलोज। अब बताओ पेपर किसका बना होता है? पेपर बना होता है सेलुलोज का। पेपर किसका बना होता है? सेलुलोज का। पत्तियों में क्या होता है? सेलुलोज। पेड़ पौधों की छाल में क्या होता है? सेलुलोज। ठीक है। लाह का नाम सुने हो? लाह की चूड़ियां महिलाएं पहनती है। लाह को प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। लाह को प्राकृतिक प्लास्टिक कहते हैं। लाह को क्या कहते हैं? पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज। शाकाहारी की छोटी आंत लंबी होती है, किसको बचाने के लिए? सेलुलोज। ठीक है। दो दिन, 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। हाँ, मुकुलन किस प्रकार का होता है? अलैंगिक। किसमें मुकुलन होता है? हाइड्रा में। प्रजनन दो प्रकार का, एक लैंगिक और दूसरा अलैंगिक। मुकुलन किस प्रकार का है? अलैंगिक। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन, महाभिवियाय। अमीबा किस प्रकार विभाजित होता है? केंद्रक विभाजन द्वारा। ये आप पढ़िएगा क्लास 9th में, केंद्रक विभाजन क्या है। फिलहाल लिख लीजिए। अमीबा एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है? एक कोशिकीय। प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक। आकार को बदलता कौन है? अमीबा। और कौन?
डब्ल्यूबीसी, अमीबा और डब्ल्यूबीसी आकार बदलते रहता है। आकार क्या होते रहता है? बदलते रहता है। किसका? अमीबा और डब्ल्यूबीसी का। यही तो पता ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन देता है? डब्ल्यूबीसी। अमीबा और डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? बदलते रहता है। बता, वृषण पुरुषों में, पुरुष जब ये हो गया शुक्राणु की अंडाणु, हाँ, वृषण पुरुषों की जनन ग्रंथि है जो क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु उत्पन्न करता है। इसका कौन सा भाग जो है गति के लिए जिम्मेवार है? पूंछ। सही है। वृषण पुरुषों में क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु। अब महिलाओं में क्या होता है? अंडाणु। अंडाणु अस्थिर है कि गतिशील? अस्थिर है। ओवम किससे निकलता है? अंडाशय से। ओवम। अच्छा बताओ तो गर्भ धारण कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में कि गर्भाशय में? निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में, और गर्भ का धारण होता है गर्भाशय। ये बड़ा झोल है ग्रह में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में। और गर्भ का विकास और धारण कहाँ होता है? कहाँ होता है? गर्भाशय। क्लियर है ना? ओवम किससे बनता है? अंडाशय से। प्रत्येक माह अंडाशय में किसका निर्माण होता है? ओवम का। देखें, बताइए शरीर के किन हिस्सों में शुक्राणु का संश्लेषण और परिवहन होता है? वृषण और शुक्रवाहिका में। वृषण में क्या होता है? निर्माण, और शुक्रवाहिका द्वारा परिवहन। वृषण में शुक्राणु का होता है निर्माण, टेस्टिस जिसको आप कहते हैं, यहाँ होता है निर्माण, और यहाँ क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? परिवहन। और जब भी परिवहन होगा तब किसका होगा? शुक्राणु का कि अंडाणु का? शुक्राणु का। अंडाणु का तो परिवहन होगा नहीं। बता, भ्रूण किसके विकास का स्वरूप है? युग्मनज का। भ्रूण, युग्मनज से ही ना भ्रूण बनता है। अब भ्रूण से क्या बनेगा फिर? नवोद्भिद। समझे? भ्रूण किसके विकास के लिए? सब क्लास 9 में रिप्रोडक्शन आपको पूरा पढ़ना है। बताओ, वाई गुणसूत्र के साथ एक्स गुणसूत्र के नवजात शिशु का लिंग क्या होगा? पक्का ना? एक्स एक्स होगा तो क्या होगा? लड़की। एक्स वाई लड़का। तो लड़का या लड़की होगा, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लड़के की ना? लड़की की ना? लड़की के पास तो केवल एक्स एक्स है, तो वाई तो जब भी आएगा कहां से आएगा? लड़का के पास से आएगा। ये बात खुल के लेकिन बोलना, अगर तेरा 4 गो बेटी या हुआ तो। लेकिन तू ये बात नहीं बोलेगा, नॉलेज रहते हुए तू क्या रहेगा? चुप रहेगा। यही सब समाज की विकृतियों को हटाना है, तो उसके लिए सबको शिक्षित बनाना पड़ेगा। मेरे पास चला ऐसी ऐसी महिला आई है जिसको, मतलब समझो कि 3 गो बेटी हो गया तो उसको घर से भगा दिया। 3 गो बेटी हो गया तो उसकी सास उसको घर से भगा दी है कि नहीं रखेंगे तो रहा, जाओ अपना बेटी को लेकर। वो अपना बेटी को लेके आई है बेचारी, यहाँ पर काम करती है अलग अलग घरों में। तब वो तीनों बेटी को रख के तब ओकरा पढ़ा रही है कि सर हम अपना बेटिया को पढ़ाएंगे। हमरा जे आउ घर वाला कैसन मौगा है, वो साला हमको मेरे पास आया हो, हम बोले उसको लेके आओ। अब तो पढ़ल लिखल है नहीं कि ओकरा हम एक्स वाई समझाएंगे। ओकरा हम बोले देखिए ये तो आप ही के कारण होता है। बोलता है एक तरफ सर माँ है, एक तरफ पत्नी है, क्या करें सर, हमको तो अपने मन करता है कपाड़ पीट ले। तो कभी कभी आदमी फंस जाता है बीच में, लेकिन फंस जाता है तो सच्चाई का साथ देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कभी कभार अम्मा को अगर नहीं समझ में आता, तुम्हारा दायित्व है उसको समझाना, लेकिन तुम अपने दायित्व का निर्वहन कर नहीं पाओगे क्योंकि माँ समझेगी। माँ के लिए अभी भी तुम छोटा बच्चा है, तो उसको तुम समझा नहीं सकता। इस सामंजस्य बैठाना जो है, अभी हमको लगता है 90% घरों में कोहराम मचल है। हमको लगता है मैक्सिमम तुम घरों को जानता होगा जिसमें माँ अलग खाना बना रही है, बहू अलग खाना बना रही है। नहीं जान रहा है? कितने लोग ऐसे घरों को जान रहे हैं? आप समझ लो कि क्या स्थिति है।
इसमें लड़कियों का खाली गलती नहीं है, वो जो सास भी पहले बहू थी, ये बात उस सास भूल जाती है, या वो तोरे माई कहे नहीं, वो कि हमरे माई कहे नहीं। तो वहां पर फ्रिक्शन जो है जनरेट होना ही होना है। आज जनरेट ऐसा हो रहा है, डेली पंचायतीय होता है, नहीं हो रहा है, डेली मार, ये बात बोली तो वो बात बोली तो ये बात बेचारा लड़का चुपचाप इन्हों से दो लात खाता है, उन्हों से दो लात खाता है अपना। हम लोग के घर में ऐसा नहीं होता है, हम लोग के घर में ऐसा नहीं होता है, हम लोग में सामंजस्य, क्योंकि हम जो है किस सबका बात सुन लेते हैं, किसी को कुछ कहते नहीं। तुम बोला तुम भी सही, हम बोले हम भी सही। अब ऐसा ना हो कि वीडियो मेरी पत्नी तक पहुंच जाए तो काहे देखो ऐसे भी पत्नी, एक बात जान लो, चला पत्नी हो या माँ हो, घर की लक्ष्मी है, ओकरा किसी बात पर जवाब नहीं देना। मुझे बोले जब तुमको लगे कि वो ठीक है, अच्छी है, मूड उसका अच्छा है, तब उसको समझाने का काम करो। लेकिन तुम लोग को क्या सिखाया गया, अभी तो हम कह दें कि तुम्हार मम्मी जो है वो अगर तुम्हारी बीवी कुछ कह देगी तो तुम क्या करेगा, कहेगा गर्दन काट दे। तो तुमको इस तरीके से सिखा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ करना वो गलत है। आप सामंजस्य से बैठा के चलिए, अगर रियल में मर्द हैं आप, है ना, नहीं तो फेक मर्द हैं आप। लड़की लोग को भी चाहिए कि सास को भी अपनाए। एक्स वाई जो है वो लड़की, एक्स एक्स, और एक्स वाई जो है वो लड़का। तो जब भी लड़का होना है वाई क्रोमोजोम होगा तभी होगा। तो कहते हैं वाई गुणसूत्र के साथ संयोजित एक्स गुणसूत्र से नवजात क्या होगा, लड़का। दोनों एक्स एक्स हो जाएगा तो लड़की। पता है नहीं बात, आदमी में कितने गुणसूत्र होते हैं, कितना, 44। सही है ना, समान गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 44। आज दो को तो समान ना होगा, आज जोड़ा कहोगे तो कितना, ये 22 और 23। हाँ हाँ हाँ, बता अलैंगिक प्रजनन में कितने जीव के द्वारा प्रक्रिया की जाती है, एक। अलैंगिक में एक, अलैंगिक में दो। तब आप पढ़िएगा क्लास 9th में, आगे जाइएगा तब। प्राकृतिक लिंग निर्धारण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, गुणसूत्रों पर। सही है ना, एक्स वाई, एक्स एक्स, एक्स वाई, इसी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक लिंग निर्धारित मुख्यतः किस प्रकार होता है। प्राकृतिक लिंग मतलब जो प्रकृति के द्वारा तुमको मिलता है, और तुम जेंडर चेंज कर लोगे तो वो तो हर मन है। लेकिन अगर प्राकृतिक लिंग की बात करें कि लड़का है या लड़की है, ये किसके द्वारा होता है, गुणसूत्र। एक्स एक्स गुणसूत्र होगा तो क्या होगा, लड़की। एक्स वाई होगा तो लड़का। मनुष्य कोशिका के में कितने गुणसूत्र होते हैं, समान गुणसूत्र 44, गुणसूत्र पूछेगा तो 46। 46 बोले तो कितना जोड़ा, 23 जोड़ा। तेईस जोड़ा ना। शिशु का लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है, पिता ना, माता का इसमें कोई योगदान नहीं। यदि एक मानव एक्स एक्स गुणसूत्र होता है की होगा, लड़की ना। अरे तेरी, हो गया। अमीबा प्रजनन कैसे करता है, विखंडन द्वारा। अमीबा यूकैरियोटिक के प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। एक कोशिका के बहु कोशिका, एक कोशिका। अमीबा अपना आकार बदलते रहता है कि नहीं बदलता है, बदलता है। अमीबा में प्रजनन होता है विखंडन द्वारा। अब मुकुलन द्वारा किसमें होता है, हाइड्रा में। मुकुलन द्वारा हाइड्रा, हाइड्रा किनके द्वारा प्रजनन करता है, अलैंगिक रूप से मुकुलन और विखंडन द्वारा। अलैंगिक मतलब एक ही लिंग होगा ना। हाइड्रा, लैंगिक और लैंगिक पूरा बढ़िया सब क्लास 9th में
खराब हो गया है। बता, महिला शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को कौन, आंतरिक की बाह्य? वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है बाह्य निषेचन है, जो हम लोग करते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, आईबीएफ। आईबीएफ बाह्य निषेचन है। बाद में जब तेरा धिया पुता नहीं होगा ना तो अभी करना पड़ेगा। टेस्ट ट्यूब हो गया, आईवीएफ हो गया, ये सब क्या है, बाह्य निषेचन। अब महिलाओं के अंदर होता है तो वो कौन निषेचन है, आंतरिक निषेचन। हो गया। और रिप्रोडक्शन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमेशा चला याद रखना, जब तुम्हारी शादी होगी और तुमको बच्चा कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, इसके लिए हमेशा कोई भी लड़का हो या लड़की हो, अगर कंज्यूम करना है तो फर्स्ट डे जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन से लेके 12वां दिन तक में लगभग पहला दिन से गिनते हैं। अभी मामला पहला दिन से नहीं गिनोगे, जो छठा दिन 5वां दिन से गिनता है उसका मामला गड़बड़ा जाता है। इसलिए कौन दिन से गिनना है, जिस दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुआ उस दिन से 12 दिन तक में लगभग चांस यहाँ 3% है कंज्यूम करने का, 2 से 3%, वो भी 8 से 12 के बीच में, 1 से 8 तक में कोई संभावना नहीं है। फिर यहाँ 14 तक, 12 ने 14 तक भी बहुत कम संभावना है कि कंज्यूम होगा बेबी। उसके बाद यहां से इधर जब तुम बढ़ोगे लगभग 22, 23, 24, 25, 22 तक, 23 तक मान लो ना, 23 तक यहाँ संभावना है लगभग 90% की बेबी कंज्यूम होगा। फिर इसके बाद संभावनाएं घटती जाती। अब फिर 26 के बाद तो एकदम में नहीं होगा, इधर 1 से 5 तक तो एकदम में नहीं होगा। अब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पहला दिन से गिना जाता है, छठा दिन से नहीं गिनना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल बहुत लोग खत्म होता है तब गिनते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिस दिन आपका पहला दिन स्टार्ट हुआ वहां से गिनना शुरू कीजिए। 14 दिन से 23 दिन के बीच, एक सप्ताह में बेबी कंज्यूम करने का चांस 90% होता है। और इससे इधर में चांसेस लगभग निग्लेक्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये अनचाही प्रेगनेंसी से भी लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जिसको पता नहीं है वो अनचाहे गर्भ से, लोग 2 बच्चा है बेचारा, छोटा परिवार है, फिर एगो और तीसरा बच्चा हो गया, तो इसका अब जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे हम आपको तो ये सारी चीजें जानकारी में आपको मिल जाएगी। और ये हर आदमी को जानकारी में होना चाहिए। कहते हैं महिला शरीर के अंदर होने वाला निषेचन आंतरिक की बाह्य, आंतरिक ना, टेस्ट ट्यूब होगा, आईवीएफ होगा, वो क्या होगा, बाह्य निषेचन। निषेचित अंडाणु का संयोजन किससे होता है, शुक्राणु। अंडा का संयोजन शुक्राणु से ना होगा, बोलो ना रे। अंडाणु का संयोजन किससे होता है, शुक्राणु। गतिशील भाग कौन है, शुक्राणु। महिला के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, अंडाणु। कौन, शुक्राणु किसका है, मेल का। कहां बनता है, वृषण में, टेस्टिस में ना। इसको ले जाया जाता है शुक्रवाहिका के द्वारा। अच्छा बताओ, कौन सा ऐसा अंग है जो मूत्र और शुक्राणु दोनों का वहन करता है, जिसको कहते हैं मूत्र मार्ग, जिसको आप पेनिस कहते हैं। ये जो आपका ये किडनी है, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्राशय है, और यहाँ जो ये आपका मूत्र मार्ग है जिसको आप पेनिस भी कहते हैं, ये मूत्र और किसका, मूत्र और स्पर्म दोनों का वहन करता है। पूछता है क्योंकि इसका इसलिए पूछता है कि ये मूत्र मार्ग है और ये मूत्रवाहिनी है, दोनों में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, इसलिए ही पूछता है मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी। आई तो तुम्हारा क्या हो गया, किडनी। ही हो गया तुम्हारा मूत्राशय। बताओ तो मूत्राशय की संख्या कितनी है, अब मूत्र मार्ग की संख्या 2, मूत्रवाहिनी ना 2 रे। हाय रे छोट, ऐसे करेगा। ये तो चलो अंदर में है तो गिनने में दिक्कत तो होगा। हो गया।
मूत्र मूत्र मार्ग काय गो एक, मूत्रवाहिनी काय गो दू गो, किडनी काय गो दू गो, मूत्राशय काय गो एक गो, पूछता है ऑप्शन में। हो गया? अरे हुआ, पढ़े? अरे बढ़े, मेरे सिलेबस के लिए चिंता नहीं करना, 8वां चल रहा है ना, 9 बचा 10 बचा, मेरे लिए चला सरिया के रपेट के पढ़ाएंगे तो 15 दिन, तैयार पकड़ लेंगे तैयार पढ़ा लेंगे। अब जैसे तुम्हारे हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, जो बताते हैं तुरंत परीक्षा से पहले 1 सप्ताह 10 दिन पहले तुरंत खत्म करके देंगे, अगर मई में भी परीक्षा हुआ तब। जो लोग एकदम आप निश्चिंत होकर खा पी के सुतिए, आपका परीक्षा से पहले हम वादा सोच समझ के करते हैं, उसको निभाते हैं। अधकिचरा वादा ना कभी किए हैं ना कभी करेंगे, जो बोलेंगे वो करेंगे, ना तो बोलवे नहीं करेंगे। बहुत लोगों को तो ये भी लगने लगा होगा, लगता है वैसे जा सर ना आएंगे, तो इधर चलते रहता है। वादा खिलाफी जिंदगी में कभी नहीं किए, पूरा जुबान दे दिए पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, चाहे इसके बदले मेरा जितना का लॉस हो जाए। आ जाओ इधर। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या है? प्रजनन। या जीवों की संख्या को बचाए रखने के लिए भी क्या जरूरी है? प्रजनन। इसलिए आप लोग जल्दी से ब्याह शादी कर लीजिए। हो गया? जीवों के की संख्या को बचाने के लिए भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? प्रजनन। बताओ, निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मनाज। अभी तो तुरंत ना आया था रे। निषेचित अंडाणु को क्या कहते हैं? युग्मनाज। निषेचित अंडाणु को क्या कहा जाता है? युग्मनज कहा जाता है। पुरुषों में कितनी जोड़ी शुक्राणु नलिकाएं होती है? अभी तुरंत तो बताए थे, कितना जोड़ा? एक जोड़ा। दू को टेस्टिस होता है ना, हो तो 2 को नलिका होगा। टेस्टिस समझता है कि ना, कुल्ली जगरा कहता है। बताओ, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन। जो ट्यूब में निषेचन होता है, ट्यूब में स्पर्म डाल के अंडा डाल के तब जो है बच्चा का निर्माण होता है। दिया पुता बड़ा कमजोर होता है। निषेचित अंडाणु किस प्रकार रोपित किए जाते हैं? कहां पर? गर्भाशय में ना। देखो, निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। निषेचित हो गया तब कहां डालेंगे? गर्भाशय में। अब बाह्य निषेचन में तो बाहरे में निषेचन होता है, जो काम फेलोपियन ट्यूब में होता है वो बाहरे हो जाता है, तो उसको कहां डालेंगे? अरे बोलो ना, कहां डालेंगे? गर्भाशय में ना। अगर निषेचित है तो कहां डालेंगे? गर्भाशय में। अब प्राकृतिक निषेचन होना है तो फेलोपियन ट्यूब में, कृत्रिम निषेचन होना था ट्यूब में, ओकरे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जंतुओं में प्रजनन की कितनी विधियां हैं? 2। कौन कौन? लैंगिक और अलैंगिक। पढ़े? बता, शुक्राणु तथा अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं? निषेचन। ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा? निषेचन। अब बताओ, पादप में पहले क्या होता है? परागन की निषेचन। अरे पादप में पहले क्या होता है? परागन, और उसके बाद क्या होता है? निषेचन। याद है कि ना? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय में अंडा का निर्माण, फल का निर्माण होता है। याद है? परागन पराग कण के द्वारा होता है, जो पराग कोष से स्त्री के सर तक पहुंचता है। याद है कि भूल गया? हाँ, आ जाओ अगले चैप्टर की ओर। क्लास 8 में धातु और अधातु। बताओ, हम बोले थे धातु पहले पहचानेंगे कैसे? अरे 100% रेगुलर है तुम लोग ना रे। देखो रे बच्चा, धातु एक इंग्लिश क्या होता है? मेटल। धातु बोले तो मेटल, धातु बोले तो धातु से कहते हैं जकरा में मोह लगल होगा। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? धातु है। जकरा में मोह लगल होगा वो क्या है? मेटल। जकरा में मोह लगल होगा मेटल, मोह लगल होगा मेटल।
मोह लगा लगा मेटल। एक अलावा जिंक, कोबाल्ट, निकेल, लोहा, सोना, चांदी। हाँ हाँ हाँ, एक अलावे जरा मोह नहीं लगल है फिर भी क्या है धातु। क्लियर है। हाँ, एक होता है उपधातु। उपधातु की संख्या है 7। कौन कौन? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टॉलुरोमीन एंड पोलिनियम। और अधातु बाद बाकी सब। अधातु में बाद बाकी मान लो रफली है, लेकिन ये बाद बाकी इसमें कौन कौन आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। जल्दी लिख। हो गया। हो गया। अब तुमको बढ़िया से पढ़ाते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले प्रयोग किया गया था कॉपर। धातु के रूप में सबसे पहले प्रयोग क्या किया गया? कॉपर। और सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया लोहा। कौन? देखो अभी तुम्हारे दैनिक जीवन में चारों तरफ सबसे ज्यादा लोहे नजर आए। अच्छा, लोहा और स्टील में क्या अंतर है? कार्बन मिला हुआ है। बताते हैं, देखो लोहा में कुछ भी मिला दोगे ना तो हो जाएगा इस्पात। इस्पात और स्टील में फिर क्या अंतर है? इस्पात का ही इंग्लिश है स्टील। ध्यान समझ लो, इस्पात और स्टील में कोई अंतर नहीं। लोहा, लोहा लोहा है। लोहा में तुम कार्बन मिला दो, क्रोमियम मिला दो, निकेल मिला दो, टंगस्टन मिला दो, फलना मिला दो, चिलना मिला दो, तब जो वो बनेगा क्या कहलाएगा? इस्पात। अगर पारा में कुछ मिला दो तब जो वो बनेगा अमलगम। जैसे पानी में कुछ मिला दो तो शरबत, लेकिन बेस में क्या रहेगा? पानी। तो बताओ, आपको कहेगा अमलगम में किसका होना अनिवार्य है? पारा। आपको कहेगा इस्पात में किसका होना अनिवार्य है? लोहा। लिखिए जल्दी। सब पीडीएफ डलवा दो। कल इसको खत्म कर देंगे। है ना, फास्ट है। अब क्या 6, 7, 8 तीनों खत्म हो गया। 9 और 10 दुए को ना बच्चा। तो एक बार चला ग्रुप डी में क्या हुआ ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा। 4 दिन में हम एनसीईआरटी खत्म कर दिए। हमारा चलो सब याद है, तनी स्पीड पकड़ाएंगे। इधर से और पेपर भी तो हो ही ना रहा है तुम्हारा। ज्योग्राफी हो रहा है तुम्हारा, पॉलिटी हो रहा है तुम्हारा। एक को दिन क्लास रोके हैं जी तुम्हारा। क्या बात करते हो? हमको लगता है एएलपी का, सीवीडी 2 का और तुम लोग का क्लास होली के दिन भी चलाएं कि चारा शहीद हो जाएं। हाँ, एक एक टीचर मेरा बेचारा छुट्टी में ना जाके क्लास लिया।
तुम्हारा पहला इकलौता क्लास है मेरे कोचिंग का, जो क्लास संडे टू संडे पिछले 2-2.5 महीनों से चल रहा है, नॉन स्टॉप। हमको नहीं लगता तू कहीं भी क्लास करता होगा, तुमको ऐसे क्लास अभी मिल रहा होगा संडे टू संडे, कहीं नहीं मिलता होगा। हाँ, तुम ऐसा इल्जाम लगाता है क्लास से, एकदम तेरा खत्म करके देंगे, पूरा करके देंगे, निश्चिंत रहो। आ जाओ इधर। लोहा में एक भी दिन एब्सेंट है? अभी मास्टरबान नहीं था तो हम अपने आ गए लेने कि नहीं, लेकिन क्लास छोड़ेंगे नहीं। इसका बच्चा विश्वास किया है तो उसके विश्वास को पूरा करना है। लोहा में कुछ मिला देंगे, इस्पात, पारा में कुछ मिला देंगे। देखो, धातु का सब गुण होता है पॉजिटिव। धातु मतलब समझ लो लड़का, ना फिर लड़की के निगेटिव कहना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं। लड़की का गुण निगेटिव थोड़े होता है, थोड़ा सा गुस्सैल होती है, नकचढ़ी होती है, बाकी है तो बहुत अच्छी। धातु जितना भी है, कैमरा के सामने बोल रहे हैं यार, धातु एकदम पॉजिटिव, सब गुण पॉजिटिव। और धातु सब गुण निगेटिव। उप धातु हो गया बीच में, ट्रांसजेंडर, न धातु न धातु, बीच में। तनी धातु का गुण, तनी और धातु का गुण, इसमें कोई डाउट है? आपको कहेगा घनत्व तो किसका उच्च होता है, कहेंगे धातु का। कौन विद्युत का सुचालक, कहेंगे धातु। किसको पीट कर चादर बना सकते हैं, धातु। किसको खींच के तार बना सकते हैं, धातु। ठीक है, धातु ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में? एकमात्र धातु है पारा, जो द्रव अवस्था में। पारा लिक्विड है। बता, लोहा धातु है, लोहा ठोस है कि द्रव है? लोहा ठोस है। सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, पारा को छोड़। जैसे अपवाद नहीं होता है समाज में, देखता है एकाध को सफेद टेढ़ होगा वो अपवाद, उस सब बात में निगेटिव। एगो चला हमेशा ध्यान रखना, जीवन में सिर्फ पॉजिटिविटी की खोज में निकलना। तो और अगल बगल में अगर तुरा कोई निगेटिव बात कह रहा हो तो उससे दूरियां बना लो, वो तुमको कभी आगे नहीं जाने देगा। तुम लॉ जूझ में देखोगे, जितना चचा सब सुतल रहता है, 10-10 साल से पटना में सुतल है, और 10 साल हो गया पटना में, वो सुतले रहेगा। उन्हें तोरा पढ़ने देगा, और वो तो खुद पढ़ेगा नहीं, वैसे स्टैंड मारता है, पलट उसको ऐसे ऐसे करता है, फिर सूझ जाता है, फिर शाम होता है, मुर्गा की व्यवस्था में लग जाता है। ना वो खुद पढ़ेगा न तोरा पढ़। जे निगेटिव बात बोलेगी तो और नहीं होगा, बोलो के है तू, हम तोरा नहीं चिंते। धातु का सब गुण पॉजिटिव है। कहेगा पीट कर चादर, जी हाँ। घनत्व, जी हाँ, उच्च होता है। कुचालकता, कहेंगे जी हाँ होता है। लेकिन एकमात्र धातु है जो कुचालक है, शीशा। शीशा विद्युत का कुचालक। हर जगह अपवाद है। जैसे कहेंगे धातु का घनत्व होता है उच्च, धातु वो होता है जिसमें पीटकर चादर बनाने का गुण होता है। क्या बनाने का गुण होता है? चादर। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, पारा। और एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है, ब्रोमीन। कौन कौन? ब्रोमीन किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। धातु है क्या अधातु? अधातु है। धातु अधातु की पहचान क्या है? जगह मो लगल रहेगा वो क्या है? मेटल। मो लगल रहेगा मेटल। और अच्छे तरीके से आप पहचान पाइएगा कौन धातु है कौन अधातु। अभी तो आप थोड़ा थोड़ा पहचाने। अब एक बात बताइए, सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। प्लेटिनम, प्लेटिनम को एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं। एडम साहब ने उसका खोज किया था, और उसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। क्या हुआ? कुछ पूछना है तो पूछिए। जैसे ये जो बलिया तनी देखे पहनने से चला क्या होता है? अब तो टीचर का तैयारी करता है, अब तो खोल लो। अच्छा, ये पहनने के बाद मास्टर मारता क्यों था जानते हैं? क्यों?
उसको पता था कि इसके अंदर तामसिक विचारधारा आ गया। ये पहनने के बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भयानक हाई हो जाएगा, आप मारपीट करने लगे। कोई बच्चा नाखून बढ़ा लेता था तो मास्टर समझ जाता था ये आशिकी की ओर जा रहा है, 10 दूल्हा जल्दी काट। यही सच्चाई है। कोई बच्चा अगर उल्टा टोपी पहन लिया, अरे दू थपड़ा, नेल पॉलिश लगा लिया, वो बूझ जाता है कि मौका बनेगा। इसीलिए मास्टर मारा। अच्छा, मास्टर बलिया क्यों खुलवाता? ओकरा की समस्या? तुम पहनो बलिया। ओकरा लगता है कि चोट्टा एकरा में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और दूसरे से मार करेगा, मार करेगा तो गलत दिशा में चल जाएगा। टीचर इसीलिए तुमको अंधकार से प्रकाश में लाने के लिए लतियाता था, तुम उतना लात खाने के बाद भी पहने हुए। अब खोल दो। ये इसी तरीके का होता है, व्हाइट गोल्ड उसको कहते हैं। और प्लेटिनम का लोग लगभग नहीं उपयोग करता है गहना जेवर बनाने में। हाँ, बन नहीं पाता। बाप रे बाप, क्या बात करते हैं। खूब बनता है प्लेटिनम का। जो है लोग यूज इसलिए नहीं करता। अब शादी ब्याह में उजला कलर के मंगलसूत्र चढ़ाएगा, समझ में आएगा? लोग कहेगा श्राद्ध है कि रे। इसीलिए सुनहले कलर का सोना हम लोग चढ़ाते हैं, ठीक ना। इसी तरीके का व्हाइट गोल्ड होता है, कंप्लीट प्लेटिनम। और ये सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर तत्व अगर पूछ देगा या अधातु तो हीरा। कौन है हीरा? कितने लोग हीरा देखे हैं? हम कब से बोल रहे, लेकिन चला हमारे पास है नहीं, हम तेरा दिखाएं। मतलब यहाँ नहीं है, रखा हुआ है, दिखाएंगे लेकिन। अच्छा, हम व्यवस्था में लग गए हैं, दिखाएंगे। बताओ तुम लोग यार हीरा नहीं देख पाए। सबसे कठोर, ध्यान रखना, सबसे कठोर, सबसे कठोर धातु पूछेगा तो क्या? प्लेटिनम। और सबसे कठोर तत्व पूछेगा तो हीरा ना। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु ब्रोमीन। ब्रोमीन ना हो, आप पेड कोर्स में पीडीएफ डलवा देंगे। अब नहीं पानी, बड़े हो गए हैं। हो गया। सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। सबसे कठोर तत्व कौन? हीरा। सही है, हीरा। हीरा से चला शीशा काटा जाता है। आपसे बताओ, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन? पारा। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाले अधातु कौन? ब्रोमीन। कौन? ब्रोमीन। धातु जकर अंत में क्या लगा लो? मो। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? धातु का। सबसे ज्यादा चालकता किसका? धातु का। कौन ऐसा धातु है जो कुचालक है? शीशा। कौन ऐसा धातु है जो सुचालक है? कुचालक है, कुचालक। शीशा। कौन? 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 शीशा ना। अब दोस्त मेरे, आज की कार्रवाई को हम लोग रखेंगे। हाँ, 1 मिनट देख लेते। कुणाल सर नहीं आए होंगे तो हम ही कंटिन्यू कर देंगे। लेकिन वो आदमी एवे किया होगा, वो क्लास छोड़ नहीं सकता। आ गए हैं कि नहीं? हाँ हाँ, ये भी आदमी 100% रेगुलर है। चंद्रा मास्टर ब्याह नहीं करता है, इसलिए एबसेंट हो रहे हैं। ब्याह लगल है उनका, जल्दी करवाएंगे। हाँ, आ गए हैं। हाँ भेजो न, हम ही फाइनल किए हैं, जल्दी ही उनका ब्याह करवाएंगे। हाँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक चला, अगर आपके कोई दो भाई बहन कोई भी बिहार पुलिस की तैयारी करते हो